जय हिंद दोस्तों, राम राम। मैं हूं राहुल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग बहुत स्पेशल है जो रामायण से रिलेटेड है। और अभी मैं हूं ताड़िका वध स्थली पे, और आगे मैं कुछ बताऊं तो आप वीडियो को पॉज करके ये मुझे बता दीजिए कि ताड़िका का वध किस स्थल पे हुआ था, वो कौन सा ऐसा जगह था। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ 100 में से 90% लोग, 100 में से 90% लोग को, मेरे व्यूवर में नहीं पता होगा इसके बारे में। तो दोस्तों, ताड़िका वध स्थली जो है उसे बक्सर में है। ये बक्सर के नाम से जाना जाता है और इसे ताड़िका वध स्थल भी कहा जाता है। पीछे जिस घाट को आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है राम रेखा घाट। और यहाँ पे क्या है घूमने लायक वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों श्री राम जी का पद चिन्ह, साथ ही साथ श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है, विश्वामित्र जी का आश्रम भी है। ये सारे ही चीज़ों को, यानी पूरे बक्सर को हम एक्सप्लोर करेंगे। जो रामायण से रिलेटेड जितने भी स्थल है यहाँ पे, उन सबको हम आज जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस ब्लॉग को। और आप लोग प्यार मोहब्बत जो है बरकरार रखिएगा, क्योंकि बिना आपके प्यार मोहब्बत का आगे की जर्नी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप राम रेखा घाट, जहाँ पे श्री राम जी ने खुद स्नान किया था, आप उस घाट का जो है एक छोटा सा दर्शन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई लोग, सबसे पहले हम आ चुके हैं विश्वामित्र जी के आश्रम पे। तो आइए, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हमें राम जी का पादुका भी मिलेगा। पादुका इन द सेंस चरण पादुका। तो आइए चलिए उनका दर्शन कराते हैं, विश्वामित्र जी का दर्शन कराते हैं। तो एक बार विश्वामित्र जी के आश्रम का टूर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ठीक इसके सामने भी देख लीजिए ना, यहाँ पे है बाबा श्री रामेश्वरम नाथ जी का मंदिर, जो श्री राम जी ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था, वो शिवलिंग बनाया था। तो उसका दर्शन इसके बाद करेंगे। फिलहाल विश्वामित्र जी का आश्रम का आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्राचीन विश्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर। यहाँ से 1 बाय 1 सारा ही दर्शन मैं कराता हूँ। यहाँ पे है दोस्तों प्राचीन श्री विश्वकर्मा भगवान जी का मंदिर। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो जरूरी है वो दर्शन करा देता हूँ। ओम नमः। महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ स्थल। आइए एक बार इनका भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे यज्ञ किया करते थे वाल्मीकि, माफ़ कीजिए, विश्वामित्र जी। तो यहाँ से जो है ये राधा कृष्ण मंदिर है। और ये है श्री राम चरण चिन्ह दर्शन। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है श्री राम जी का ओरिजिनल पद चिन्ह। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का है मूर्ति। तो
तो एक बार आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पे। चलिए भाई यहाँ से अंदर चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो शिवलिंग है इसको खुद श्री राम जी ने स्थापित किया था। तो आइए दर्शन मैं कराता हूँ आपको। चलिए भाई लोग, तो हमारे व्यूवर, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी जो है रामेश्वर नाथ जी का जो दर्शन कर लिया होगा। और जिस शिवलिंग को आपने देखा या ज्योतिर्लिंग कह लीजिए, जो कहना कहिए, इसको स्वयं श्री राम जी ने जो है यहाँ पे बनाया था। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे। और दोस्तों सामने जो है वो, तो अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो वो है गंगा नदी। भाई लोग लगभग लाइन, पुलिस लाइन से जो है ना, आप मान के चलिए कि 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है ताड़का वध स्थल। मैं लगभग पहुंचने ही वाला हूँ वहाँ पे। चलिए फाइनली जो है मैं आपको दर्शन कराता हूँ ताड़का वध स्थल का। अच्छा हाँ, भूल गया मैं बताना भाई, ऑटो जो है ना यहाँ रिजर्व में आते हैं, तो आप पैदल भी आ सकते हैं। 2-2.5 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से चले आएंगे। चलिए भाई लोग अंदर चलते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है और कुछ ऐसा दिखता है एकदम भव्य आलीशान। ये देखिए, ये शीश महल है। दोस्तों ये है पूरा ताड़का वध क्षेत्र है, ये टोटल आप जो देख रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे साउथ में लिंगराजन मतलब लेटे हुए हैं, विष्णुवन का एक स्वरूप है शायद, यहाँ पे खड़े हैं, दक्षिण मुखी हैं, ठीक है। और इस पूरे एरिया को जो है ना चरित्र वन के नाम से भी जाना जाता है, चरित्र वन भी कहते हैं इसे। एक परिक्रमा कर लेते हैं हम लोग, जैसे दक्षिण में होता है ना, वैसे ही मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा जो है ठीक उसी तरीके से जो है कलाकारी की गई है। शीश महल, भाई साहब क्या जबरदस्त है भाई, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये है ताड़का वध स्थल। यहीं पे ताड़का जी का वध किया था श्री राम जी लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से। आइए भाई लोग, ताड़का का यहाँ पे है, ये देखिए। तो दोस्तों ये था ताड़का वध स्थल, जिसे चरित्र वन के नाम से भी जाना जाता है और इसे कहा भी जाता है, खैर, है ना। और ये पूरा ये स्थल बहुत ज़्यादा अच्छा। एक चीज़ है, यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वो साउथ से हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि विष्णु जी का पता नहीं कौन से 54 या 84वें कितना अवतार बता रहे थे ये, ठीक है ना, उनमें से एक अवतार यहाँ पे है। और चूँकि आपको पता है कि साउथ के जो लोग होते हैं, साउथ के जो भी, वो विष्णु जी को उनके इष्ट देव हैं, वो उनको मानते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे जो है साउथ के ही जो हैं पुजारी जी हैं, है ना। फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपने भी दर्शन कर लिया होगा पूरे परिसर का, है ना। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन मतलब होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस विष्णु जी का है, शीश महल है जो मैंने आपको दिखाया,
बाकी दो छोटे छोटे विष्णु जी से रिलेटेड ही मंदिर है, एक आपका इस साइड है और एक दूसरे साइड है। पीछे जो मैंने आपको दिखाया कि ताड़िका का मूर्ति है जो शटर के अंदर बंद है ना। बाकी एक परिक्रमा करके हम बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है परिक्रमा करने के बाद से। तो दोस्तों ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ठीक इसके पीछे ही जो है वो बह रही है गंगा नदी। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ठीक इसके पीछे गंगा नदी है। अब चूँकि बाबा जी बता रहे थे कि भाई ताड़िका वध जो है ना पीछे है, तो अभी हम लोग पीछे यहाँ इधर से चलते हैं। उधर मैं गया नहीं, जो गेट दिखा रहा था जो पेंटिंग हो रही थी शायद उससे बाहर था, लेकिन वो लोग बोल रहे थे वही है। तो एक बार हम जो है ना पीछे के रास्ते चलते हैं ताड़िका वध का स्थल देखने के लिए, है ना। फिलहाल जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो एक बार लक्ष्मी और विष्णु जी का जो मंदिर है उसका दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो ये है, कपाट बंद है और इधर भी शटर भी डाउन है। पीछे का रास्ता है, हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं किधर है ताड़िका वध स्थल। जो ओरिजिनल स्थल है दोस्तों, हम उसे ही देखना चाहते हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं। भाई लोग ये एरिया चलते हैं आगे। गुरु इधर कहीं, इधर आओ। ताड़िका वध का कोई स्थल है क्या इधर? कहाँ है? उधर जाइएगा ना तो पचमुखी मंदिर है। हाँ। पचमुखी 5 तलक है, नौलखा मंदिर उसको बोलते हैं, उसमें तो है ताड़िका। ताड़िका वो ओरिजिनल स्थल नहीं है, वहीं पे है ओरिजिनल स्थल वो नहीं है। अरे कैद करके, वो तो मूर्ति है यार, कैद करके रखा गया। स्थलवा कहाँ जा मराइल गई लू बतावा। इधर शमशान के पीछे कोई है क्या जो अभी घेरा गया, पत्थर वत्थर है कोई घेरा गया, ऐसा कुछ है क्या? पता है कुछ? वो तो बुर्ज बना है, वो राजा रानी ने दिया। भाई लोग किसी को पता नहीं। यहाँ के लोकल हैं क्या आप? यहाँ के लोकल हैं? नहीं भैया, हम तो आया जम्मू तरफ। इधर कहाँ कुछ बेचने आए थे? ऐसा है क्या? किसी को पता होता है नहीं यार, इधर तो ढूंढना ही पड़ेगा अपने को। और ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। शमशान के पीछे मिला है वो। भाई साहब मिल गए। एक अंकल जी बता रहे हैं कि वो जगह घेर लिया गया है। ये गलत बात है, क्योंकि जो पौराणिक स्थल है उसको घेरना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने घेर के घर बनवा लिया है उस पर। आइए चलते देखते कौन सा है, कहाँ पे है, बताएंगे ये, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि नौलखा जो है दोस्तों वो जो बताया गया, मुझे भी ये यार थोड़ा उस पर भरोसा नहीं हुआ बाद में, क्योंकि वो जगह कुछ अलग सी दिख रही है और वो स्थल पे राम जी का कोई लेना ही देना नहीं है फिर तो। आइए सर जी आ रहे हैं, बताएंगे हमें किधर है। सीधे? हाँ, ये पहली ये वाली कट बोल रहे हैं क्या? हाँ। ए भाई, ए भाई क्या नाम रहा? ताड़िका का कौन हो जगह ही आज हमारा ही रहती तब का नंबर आ गई? कहाँ? राम रेखा का ठेजा कोनो बाटे कोनो जगह भाई, बड़ी दिक्कत बा। अब भाई ये घर है या कौन सा है समझ नहीं आ रहा है। आइए पूछते हैं, देखते हैं कौन सा है। भाई सही इन्फॉर्मेशन की ना शॉर्टेज है, सही बता रहा हूँ मैं। पूछते हैं अभी इनसे भाई साहब से क्या बोलते हैं। यहाँ पे ताड़िका वध कहाँ हुआ? कौन सा स्थल है वो ताड़िका वध का? आपको नहीं पता है? भाई यहाँ भी नहीं पता है कौन सा स्थल है। देखिए पीछे का गेट तो ये रहा, जिस गेट को मैं दिखा रहा था जो रंगाई पुताई हो रही थी वो ये गेट है। तो आप लोग जो है ना पीछे के गेट, खैर यहाँ पे ना देखिए आप बंद कर दिया गया है। ये गेट से आप आ सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं आ पाया क्योंकि गेट बंद था, ठीक है। और इधर ही कहीं है पीछे। तो क्या जो पीला कलर का दिख रहा है सामने वो है क्या? आइए कंफर्म करते हैं। भाई लोग ज़रूरी है जानना, क्योंकि आया हूँ तो एक्चुअल जो जगह है वो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ। दोस्तों जिस घर को आप अभी देख रहे हैं, देखिए अभी गेट खुला हुआ था और अभी गेट बंद कर दिया गया है। और आप देखेंगे ठीक पीछे, यहाँ से आपको मंदिर शायद दिखे, देखिए आपको पीछे दिखेगा, मैं दिखाता हूँ अभी। और इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो सबसे पीछे दिख रहा है ना, ये वही स्थल है जो मंदिर के पीछे का हिस्सा जो कब्जा कर लिया गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा कब्जा हो चुका है। और ये है
मंदिर का परिसर, ठीक है। और ठीक इसके पीछे ये है ना, ये कब्जा कर लिया गया। शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक्चुअल स्थल जो है वो इधर ही है, समझ रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। ये बाबा हैं, इनसे पूछते हैं। आइए बाबा, ए बाबा, बाबा हो, ए बाबा, बहुत नहीं तारिका का वधवा का स्थलवा कहाँ बा? हई हो पूछा तो दादी को तरी होने बा, हई को तरी नहीं तो ओरिजिनल है ये ना, पहले कही है, बाद में शिफ्ट कर दिया। बहुत दिन काहे बंद कर दिया? कोनो बात के लेके बंद कर दिया। गलत बात है। माली पौराणिक चीज रामायण से रिलेटेड बा, संबंधित रामायण से बा नो तो रखे के चाहिए। मठ देवता वही में भावन जा पूजा होला। अच्छा, लेकिन यात्रिन के दर्शन करे खातिर नहीं छे, बंद कर दिया। हई में हई का का बना हाउस में जो तरीका बा बड़ा में हां ओन्ने कौन तो कहने से रास्ता बा, कैसे के नाले रास्ता हो वैसे कहने से रास्ता बा, रास्ता कहने से बा, रास्ता हो जे न हो के बा। हां ये हो आई कलर में थोड़ी देर तक में है। अच्छा अंदर बा? हां अंदर बा, बंद कर तो मकान बनल दिया। हां ओका पीछे। हां ओकर हां ओने बा तारिका हनुमान सब देवता मंदिर सी मंदिर सब बंद कर दिया गया। हां सब पूजा करे ला लोग। लेकिन या हम ही का नहीं जा सकत, बाहरी लोग नहीं जा सकत। चलिए धन्यवाद भाई। तो जैसा मैं कह रहा था कि यही वो स्थल इसके पीछे है, ठीक है। अलाउ नहीं है, लेकिन एक्चुअल तारिका वध जो है ना इसी के आसपास ही हुआ था। ये वो जगह है और अब ये घर थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, ये कब्जा वाला क्षेत्र ही मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तारिका वध हुआ जरूर था दोस्तों, लेकिन उस तारिका को तो मार दिया गया, राम जी ने मार दिया। ये तारिका के जो पूरे फैमिली यहाँ बैठी पड़ी उसका क्या? ये देखने से ही घर लग रहा था जैसे बाबा बता रहे थे कि यही गेट है, इसी के अंदर है, सरकार बंद कर दी है। और जहाँ तक मुझे वो जो महंत बता रहे थे, जो सन्यासी जो था, वो क्या बोलते हैं समाधि स्थल, उनके जो अंदर बैठे थे बाबा, वो बता रहे थे कोई मिश्रा करके, और ये मिश्रा का ही फैमिली है। उनने जो है ना पहले को पता नहीं कोई और थे, वो तोड़वा दिए थे, इन्होंने फिर वैसे करके बाउंड्री घिरवा दिया है और अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सच्चाई है दोस्तों ये गलत है। पौराणिक स्थलों से ना छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं ये आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। मैं तो आया था घूमने के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे राम जी बैठते थे जब यहाँ पे रहते थे, ठीक है। चलिए शूज़ यहीं निकाल देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बजे बंद हो जाता है कपाट? 12 बजे। खुलता कितने बजे? सुबह, मतलब सुबह में खुलता कितने बजे है ये? हाँ सुबह में 3 से 12 और शाम के 3 से ओके 3 से 12 और 3 से 9 का टाइमिंग होता है। ओ भाई साहब, जय श्री राम। भगवान का चरण दोस्तों यही है, और यहाँ पे आपको पादुका दिख जाएगा, जो ये देखिए दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे राम जी चबूतरे पे बैठते थे अपना, और दादी कह रही हैं कि यहाँ पे भगवान जी जो है ना लिट्टी चोखा खाते थे। चलिए चलिए भाई लोग, ये था राम चबूतरा, ठीक है। अच्छा लगा, कपाट बंद था लेकिन ये हमारे लिए ओपन कर दिए लोग, ठीक है। ये कुछ एरिया है, यहाँ पे लोग काम धाम करते हैं, अपना देख रेख करते हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, अभी मैं आ चुका हूँ अहिरौली गांव में, और बक्सर के अहिरौली गांव में ये है अहिल्या जी का मंदिर। तो पीछे आप वो मंदिर देख सकते हैं, भव्य मंदिर है। क्या इसके पीछे की मान्यताएं हैं, क्या कहानी है, वो तो हम पंडित जी से ही पूछेंगे, और वैसे मुझे पता भी है, ठीक है। पंडित जी नहीं बताया तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल चलते हैं दर्शन करने। और हमारे ही गांव में माँ अहिल्या का मंदिर है।
माँ अहिल्या अपने ज़माना की विश्व सुंदरी थी, तो सभी देवता इनके ऊपर मोहित होते थे। इंद्र एक बार कुछ छल करना चाहे तो वो सूर्य से पूछे कि तुम बताओ कि दुनिया में किसकी नारी सबसे सुंदर है। तो बताया कि हम तो जब कि उदय लेते हैं तो सब कोई घर में भाग जाता है, कोई हमारे सामने नहीं आता है, तो हम क्या बताएं। और शाम को जब हम अस्त हो जाते हैं तो लोग घर से बाहर निकलता है तो चंद्रमा को बुलाएंगे। तो चंद्रमा बताया कि दुनिया में सबसे सुंदर गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या। तो कहें कि ठीक है, तुम मुर्गा का भेष धारण करो। और चले लोग स्वर्ग से। तो जब आए तो चंद्रमा मुर्गा के रूप में अपना रात को बाक दिए 12-1 बजे। तो गौतम ऋषि सोए थे तो सोचे कि सुबह हो गया है, चलो स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें। तो गंगा जी गए, तब तक तो इंद्र भगवान गौतम ऋषि का रूप धर के और इनके कुटिया में घुसे। तो माता बोली कि सुनो, अभी तो आप निकल गए स्नान करने के लिए और इतना जल्दी चल कैसे आए। तो कहें कि नहीं नहीं, अभी बहुत रात है। तब तक गौतम ऋषि गंगा के किनारे पहुँचे तो माँ गंगा बोली कि अरे मूर्ख, तुम्हारे यहाँ छल हो रहा है और तुम यहाँ पर चले आए, जाओ। तो जल्दी जल्दी आए तो देखें कि चंद्रमा अपना भागने लगे तो उनको मेरी छाला से मार दिए और इनको श्राप दिए इंद्र को कि जाओ तुम्हारे अंदर 76 छेद हो जाए, भग हो जाए। हाँ। उसके बाद माँ अहिल्या को बोली कि सुनो, तुम अपने पति को नहीं पहचान सकी तो उनको श्राप दें कि जाओ पत्थर हो जाओ। तो पत्थर हो गई, लेकिन पूछी कि महाराज इसमें हमारा गलती क्या है। तो कहें कि सुनो, जो श्राप निकल जाता है कभी वापस नहीं होता है, लेकिन श्राप कभी कभी किसी के लिए वरदान हो जाता है। कितना हो बड़ा ऋषि महर्षि हो, लेकिन राम राम कहते कहते मर जाता है लोग, लेकिन राम आते नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ राम को पैदल आना पड़ेगा और जब कि आएंगे तभी तुम्हारा मुक्ति होगा और तुम फिर हमारे धाम को चली आओगे। तो 2000 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वो आए बक्सर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मुनि का यज्ञ पूरा करा करके कोचकोसी परिक्रमा के लिए निकले। कहें कि ब्रह्म हत्या का दोष भी तो उनके ऊपर था। तो यहाँ पर जब आए तो कहीं कि स्थान तो बहुत रमणीक है, लेकिन कुछ है नहीं, सब मरा हुआ मालूम पड़ रहा है। तो बताएं कि सुनो, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो पत्थर देख रहे हो ये माँ अहिल्या का है। और वो श्राप बस पत्थर हो गई, लेकिन मुनि कहे हैं कि तुम्हारे चरण की धूलि इनके ऊपर पड़ेगा तभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। तो राम कहें कि हम राजपूत हैं और ये ब्राह्मण हैं, हमारा पैर का धूलि इनके ऊपर जाएगा तो हमें पाप लगेगा। कहेंगे नहीं नहीं, ये तो ऋषि का श्राप है। तो उसी समय माँ का उद्धार हुआ और तब से यहाँ पर कोचकोसी परिक्रमा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग हैं, है ना। और जो बीच का आप देख रहे हैं जो कपट टाइप है यानी पत्थर का, उसके अंदर जो है आज भी जो शिला है ना, अहिल्या जी का और अंजना जी का, दोनों लोग का शिला भी मौजूद है। अहिल्या जी का भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ बगल में जो है विश्वामित्र जी हैं, राम लक्ष्मण जी हैं और उसके साथ ही जो है अहिल्या जी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है गुरु वशिष्ठ जी हैं, गौतम जी, गुरु गौतम जी हैं यहाँ पे, है ना। अहिल्या जी के पति, हाँ, अहिल्या जी के पति हैं ये। और इन्हीं के श्राप के कारण जो है ये पत्थर बन गई थी, जैसा कि पंडित जी ने जो ना आपको सारी स्टोरी बताई होगी। फिलहाल जो चीज़ें हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको दिख रहा होगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई भी विधायक सांसद का कोई रोल नहीं है। और इस मंदिर को पूरा जो है सार्वजनिक तरीके से जो है ना यहाँ की पब्लिक ने मिलके बनवाया है, दान दक्षिणा दे के जो भी है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कुछ योगदान देना अपने जीवन में, अगर आप कुछ किसी को नहीं दे पा रहे हैं या फिर चाहते हैं कि कहीं हम दान दक्षिणा दें और नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग जो मैंने आपको दिखाया वीडियोस, जो भी कार्ड दिखाया,
उसमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। आप उसे थोड़ा सा दान कर सकते हैं, जो सीधे यहाँ के ट्रस्ट पे, जैसे महाराज जी दिखा रहे थे, सीधे यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनके अकाउंट में आएगा और फिर इसका और जीर्णोद्धार होगा, जो नीचे बचा हुआ काम है वो पूरा होगा। तो चलिए, यही था अहिल्या जी का मंदिर। चलते हैं दोस्तों अब यहाँ से आगे। तो भाई लोग, ये था अहिल्या जी का मंदिर और बक्सर से रिलेटेड जो पौराणिक स्थल है ना, उनमें से एक स्थल ये भी है। बाकी एक आध स्थल जो मुझे सबसे बेकार लगा वो लगा ताड़का वध का स्थल, जिसे एक्वायर कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। और शायद ये मैटर जो है कोर्ट वगैरह में भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन गलत है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ अब, है ना, क्योंकि मैं हो रहा हूँ अब लेट, मुझे आगे निकलना होगा। तो चलिए फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, ये ब्लॉग पसंद आएगा। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये जर्नी आपको, कैसा लगा ये ब्लॉग आपको। मिलेंगे आपसे एक नई जर्नी, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।